मियां जावेद साहब, ये कौन सी हुकूमत जो आप कर रहे हैं? हर रोज़ आपके ऊपर अदालत की तलवार लटकी हुई है। यहाँ से हुकूमत कल आपकी ख़त्म होती है तो उसके, और यहाँ से ख़त्म नहीं होती, ज़िमनी इंतखाब में अगर आप हार जाते हैं और जो आपके हरकत सकरात लग रही हैं, जो आपने होशरुबा महंगाई एक बात में जावेद लतीफ़ साहब, ये नहीं कि यहाँ से आप जा रहे हैं वो सुने कि MQM हम आपसे नाराज़ है, JUI सूद के हवाले से आपसे नाराज़ है, वो आपके जो बाप के जो नुमाइंदे हैं वो आपके से नाराज़ हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि किसी एक पूरे एक तरीके के साथ सब कुछ चेंज होने वाला है? नहीं, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली अगर ये कोई तरीका ना भी हो, एक तो ये वर्जन, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दूसरा ये कि अवाम को नाको नाक आपने कर दिया तो आपके पास तो पल्ले है ही रही कुछ नहीं गया। तो मलिका साहिबा तो शायद ठीक ही कह रही होंगी कि पूरी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त PTI बनी हुई है। आपके रिएक्शन में क्यों इस तरह की हुकूमत आप कंटिन्यू कर रहे हैं? फ्रेश इलेक्शन कॉल कर दे, IMF की डील तो हो गई है, अब आपका काम हो गया जिस काम के लिए आपको सबसे बड़ा आपको दिया गया था मैंडेट पार्लियामेंट की तरफ से। कामरान शाहिद साहब, मैं आपके न्यूट्रल होने पे शक नहीं करता। अच्छा। मैं आपके तरीक़ाकार पे इख्तलाफ करता हूँ, मगर मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम देंगे जो आप सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता यही तरीक़ाकार जो बात मुकम्मल करने नहीं देते तो अपनी सवाल अगला कर देते हैं। करें। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, जो मलिका बात कर रही थी साजिश, पहले मैं इस पे बात कर लूँ। साजिश दो तरह की होती है। मकामी साजिश कामरान वो होती है कि अगर कोई हुकूमत वक्त मकबूल फ़ैसले कर रही हो, अवाम में मकबूल हो रही हो, तो उसकी अपोजिशन साजिश करती है, कोशिश करती है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए ताकि आइंदा इंतखाबात में अपने फ़ैसलों की वजह से, मकबूल होने की वजह से वोट ज़्यादा लेकर दोबारा हुकूमत में ना आ जाए। और आलमी साजिश या पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें उसके ख़िलाफ़ उस वक्त साजिश करती हैं जब ये पता हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है और अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा माशी तौर पे, दफाई तौर पे। लिहाजा इस हुकूमत को चलता करना चाहिए ताकि हमारे अज़ाइम जो हैं वो पूरे किया जा सके। ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं थीं, तो लिहाजा ना मकामी साजिश थी ना आलमी साजिश थी कोई। अब मैं दूसरी बात ये करता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरी बहन बात कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन हो, अदालत हो या अदारों के मतलब जो आजकल ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुझे कोई ये बता दे कि कर्नल जनरल जो इमरान खान की मौजूदगी में अदारे के मतलब इनके लोग इनकी मौजूदगी में गाली गलोच करते हैं, क्या वो मुनासिब है? अब इससे आगे मैं बात करता हूँ। कल जो यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत कर रहे हैं। भाई सबूत दे। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि आप लोग भी नाम लेते रहे, हमने नाम लिए थे, हमें एतराज़ था, हमें उस वक्त भी इतराज़ होगा जब फिर मुदाखलत होगी, जब आइन से मावरा कोई बात करेगा। काफी देर हमें मुदाखलत बोलने नहीं देता। बोलो नहीं, एक चीज़, एक सेकंड, मैं ये कहूँगा जो अब आपने सवाल किया कि अगर कल दोबारा इलेक्शन का कह देती है अदालत तो फिर आप कहाँ जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि 2 महीने की हुकूमत की नीयत पर अगर शक किया जाए, मुदाखलत की जाए, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप भी मुदाखलत तो मेरे हाथ पाँव बांध के नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मैं कोई आप क्या करेंगे? आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है, अगर कल खत्म हो जाती है, अगले हफ्ते खत्म हो, आप क्या करेंगे? नहीं होगी सर। मैं तो एक सवाल देखें एक चीज़ है कि अगर एक मिनट जरा मियां जावेद साहब, मैं अवाम को बता दूं सिचुएशन क्या है पंजाब में। सर एक सेकंड, आपके साथ ही बात हो रही है। पंजाब में इस वक्त जनाब तहरीक इंसाफ के 20 अरकान डी नोटिफाई हो चुके हैं। इस पर ऑब्वियस 17 जुलाई को इलेक्शन होगा और इस पर बहुत डिपेंड कर रहा है। कम अज़ कम 10 से 14 सीटें अगर जीत जाए PMLN, इवन 10 भी जीत जाए तो आई थिंक वो सेफ हो सकते हैं। 5 मखसूस नशस्तों पर अभी तक PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। अगर कल अदालत फैसला देती है तो वो 5 अरकान जो हैं वो उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो 5 वोट जो खिलाफ जाने हैं मौजूदा गवर्नमेंट के CM के यानी हमजा शहबाज के, वो उसका जो है वो फ़ायदा हो जाएगा इसी हुकूमत को। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो फैसल न्याजी हैं
वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस तरफ चले गए थे। 5 मुनव्वर अरकान थे, 4 वापस आ गए नून लीग में, 1 चले गए। चौधरी निसार साहब जो है वो वैसे ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा न्यूट्रल है, लेकिन वो किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। तो पोजीशन ये है इस वक्त कि अपोजिशन यानी कि PTI PMLQ के 334 का ऐवान है, 371 का अब नहीं रहा, उसमें 168 वोट जो है वो है इनके पास, PTI एंड PMLQ के पास, जबकि हमजा शहबाज जिस पे हुकूमत कर रहे हैं वो अभी भी जो लीड है वो 176 की है। तो 176 यानी कि ऑलमोस्ट 8 का फ़र्क है। लेकिन अगेन लाहौर हाई कोर्ट कल अगर फैसला कर देता है, उसके बाद इलेक्शन दोबारा होता है, तो क्या इलेक्शन दोबारा होगा या 17 जुलाई के बाद होगा, ये बड़ी अहम बात होगी। क्योंकि अगर तो इलेक्शन फ़ौरन हो जाता है तो नंबर्स तो बता रहे हैं वो जीत जाएंगे हमजा शहबाज, लेकिन अब वो कहते हैं जी 10-12 दिनों के लिए होल्ड कर दिया जाए इसको, जिस तरह की उन्होंने दरख्वास्त दी है अली जफ़र साहब ने PTI की तरफ से, फिर प्रॉब्लम हो सकता है PMLN को, क्योंकि जो मुबैना तौर पे इन्फ्लुएंस है PMLN का ज़मीनी इंतखाब में, वो फिर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि इस दौरान गवर्नमेंट ही कोई नहीं होगी पंजाब में? नहीं, पंजाब में नहीं, आपने विद होल्ड से क्या मुराद है? मुझे ये समझा दें कि आप ये तासर दे रहे हैं कि शायद अगर कल अदालत का फैसला, नहीं, अगर कल अदालत का ये फैसला उस डिमांड के मुताबिक आ जाता है तो कल से लेके 17 जुलाई तक देयर विल बी नो गवर्नमेंट इन पंजाब। वो अगर 17 अप्रैल में बहाल करते हैं तो फिर निगरान वज़ीर तो उस्मान बुज़दार थे ना। नहीं, वो क्या वो तो 17 अप्रैल वाली पोजीशन में बहाल करते हैं असेंबली को, तो निगरान वज़ीर बुज़दार साहब थे, तो निगरान वज़ीर रहेंगे वो। नो, ही कांट। आप कह रहे हैं बिकॉज उनका इस्तीफा मंजूर मैंने नहीं किया, उन्होंने अपना इस्तीफा, एक सेकंड, उन्होंने इस्तीफा दिया बहोशो हवास अपनी पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने वो इस्तीफा मंजूर करके दे दिया अपना उसके गवर्नर को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नए गवर्नर ने आके शोर मचाया कि ये इस्तीफा दुरुस्त ना था, ये तो होना ही गवर्नर को चाहिए था, ये गवर्नर को उन्होंने लिखा नहीं। इस नुक्ते के ऊपर बात आई, लेकिन इस नुक्ते को भी अदालत ने रिजॉल्व कर दिया। आई डोंट नो कि अदालत ऐसा कैसा फैसला कर सकती है जिसकी वजह कोई समझ ना आए, कोई इसकी लीगल वैल्यूज ना हो। इनसे जरा आगे, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जफर साहब ने सिद्धा की है अदालत के अंदर खड़े होकर ना। तो मियाँ साहब, बात ये है कि अभी इलेक्शन हो या बाद में हो, आपके हालात तो ख़राब है, क्योंकि मुल्क के अवाम के हालात ख़राब है जनाबे वाला। अच्छा कामरान, कोई मुझे ये बता दे कि अगर ये जो उड़ता तीर हमने पकड़ा है, हाँ जी, मुझे कोई बताए कि अगर एक मकबूल अपोजिशन उस वक्त की जो कह रहे थे लोग कि अगर आइंदा इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को वोट मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और आज हम वोट मांग रहे हैं। आज अगर गैर मकबूल फ़ैसला किया है तो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में इसलिए ही किया था ना कि ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो करने जा रहे थे या जो कर चुके थे 4 सालों में, ये कौम भी जानती है। आज अगर हमें लोग वोट दे रहे हैं, फिर से लोग खड़े हो गए मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उसकी वजह बुनियादी यही है कि हमारे फैसलों को मानना है, हमारे फैसलों को इंडोर्स किया है अवाम ने। और अगर अदालत कल फैसला देती है कि नए इंतखाबात करवा दिए जाए पंजाब के वजीर आला के, तो हमारे पास वोट हैं, हम दोबारा इलेक्शन में भी जाने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है कि शायद बड़ा मुश्किल होगा ये बात मानना कि आप अवाम को रिलीफ देने के लिए और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आए। मामलात कुछ और है जिनमें और बड़ी चीज़ें अब तो घिसपिट गई हैं, वो तैनाती से लेकर दूसरी तक, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपको भी एक फ़ायदा हुआ है कि आपने नैब में वो तरमीम पेश की है जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज़ाती फ़ायदा हो चुका है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के ऊपर मुबैना तौर पे।